Assalamu alaikum everyone, this is Amna Javed and today I'll be telling you how to make your CV. So सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत अच्छे CV टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। प्लीज़ वर्ड डॉक्यूमेंट पे अपनी CV बनाना छोड़ दें, वो बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस थी और उसको PDF में कन्वर्ट करके लोगों को भेजना छोड़ दें। आपकी CV सिर्फ 1 पेजर होनी चाहिए। 1 पेज इज़ इनफ टू टेल हु यू आर, व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस। सो कई लोग का ये मसला होता है, वो कहते हैं जी हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन है वो एक पेज पे नहीं आ सकती। प्लीज़ इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल के अपने रिक्रूटर को मज़ीद परेशान मत करें। उसके पास आपके अलावा और बहुत लोग की CVs हैं देखने के लिए। मेक योर लाइफ एंड देयर लाइफ ईजी। सो फॉलो दी स्टेप्स दैट आई एम टेलिंग यू एंड ट्रस्ट मी, दे आर गोइंग टू वर्क एंड इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। सो सबसे पहले आपको अच्छे CV टेम्पलेट्स के लिए जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पे जहाँ से मैंने भी अपनी CV का टेम्पलेट उठाया था और मैं अभी तक उसी को फॉलो करती हुई आ रही हूँ। सो यू नीड टू गो ऑन द वेबसाइट canva.com और वहाँ पे सर्च बार में आप लिखेंगे CV या रेज्यूमे टेम्पलेट्स। जब आप ये टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली CV के बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे जिसमें से आप किसी भी एक को पकड़ सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर you pick neutral colors. For example, it should be blue, it should be in the lighter tone. Don't go for a very reddish or dark tones because वो थोड़ा सा आंखों को स्ट्रेसफुल लगता है। So be in a lighter notes और ऐसा टेम्पलेट चूज़ करें जो थोड़ा प्रोफेशनल और डिसेंट हो, जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए और बहुत ओवर पॉपुलेटेड भी आपकी CV ना लग रही और बहुत कम कंटेंट भी ना लग रहा। सो चूज़ अ न्यूट्रल वन। सो आई एम गोइंग टू शेयर 2 टेम्पलेट्स विद यू ऑन माई स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ CV। एंड उसके अलावा यही टेम्पलेट्स कैनवा पे मौजूद हैं, आप इनको एज इट इज़ भी उठा सकते हैं वहाँ से और उसको एडिट करके बहुत ही आसान तरीके से जब आप उस पर क्लिक करेंगे सारा टेक्स्ट एडिटेबल होता है, तस्वीर एडिटेबल होती है, हर चीज़ आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। एंड द गुड पार्ट इज़ कि उसको आप एज अ PDF वर्जन डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑल्सो उसको आप PNG फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो फॉर दोज पीपल हु वांट टू सेंड देयर CV ऑन WhatsApp एंड द पिक्चर फॉर्मेट आप वो भी भेज सकते हैं। अदरवाइज द मोस्टली रिकमेंडेड फॉर्मेट इज़ PDF वर्जन। CV हमेशा PDF वर्जन में ही भेजा करें लोगों को ताकि वो कोई ना कोई आपकी इन्फॉर्मेशन कॉपी ना कर सकें और उनके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट पे आपकी CV जा रही हो। सो नाउ यू विल सी दोज 2 टेम्पलेट्स ऑन योर स्क्रीन। हाँ जी। सो सबसे पहले अगर आप इस टेम्पलेट को गौर से देखें तो सबसे पहले इसके ऊपर आपकी तस्वीर आएगी। It is recommended these days that you put your picture on the CV so the other person can actually see what do you look like and what kind of person you are, because ऐसी बात नहीं है कि लोग रेसिस्ट हो जाते हैं या ये, लेकिन उससे उनको डिफरेंट फैक्टर्स का पता चलता है कि आपकी क्या उम्र है, आप किस तरह की पर्सनालिटी वाले हैं, क्या आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए राइट फिट भी हैं या नहीं है। तो ये रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस होता है, इसको बिल्कुल उसी तरीके से लें कि जब आप किसी जगह किसी स्कूल एप्लीकेशन या किसी यूनिवर्सिटी फॉर्म पे लगाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी उन्हें देखना ज़रूरी होती है। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी जैसे आप पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जमा कराते थे उसी तरीके से आप CV पे अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। बट इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपनी तस्वीर लगाएं, लेकिन हाउएवर इफ़ यू डोंट वांट टू पुट इट, कई ख़वातीन होती हैं, कई लड़कियां होती हैं, वो कहती हैं हम अपनी CV पे तस्वीर नहीं लगाना चाहते, विच इज़ ओके, मत लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लगाएंगे तो उसमें आपका फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपकी तस्वीर आ जाएगी, उसके साथ आपका नाम आ जाएगा, नाम के नीचे आपका प्रोफेशन। तो अपने प्रोफेशन को नाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फील्ड है बिज़नेस डेवलपमेंट, सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो मैं इन तीनों में से कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकती हूँ। यूजुअली मेरी CV पे मेरा जो प्रोफेशन है वो लिखा होता है बिज़नेस डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सिमिलरली जो लोग इंजीनियर्स हैं, जो लोग कोडिंग करते हैं, अब चाहे वो .NET की कोडिंग कर रहे हो या PHP की कोडिंग कर रहे हो, वो अपने आप को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, तो आप अपने उस हिसाब से अपने CV पे अपनी जॉब टाइटल ऐड कर देंगे। सिमिलरली जो लोग सिविल इंजीनियर्स हैं या जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग डेंटिस्ट हैं, एंड जिस भी प्रोफेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, तो आप प्लीज़ अपना क्लियरली टाइटल मेंशन करें ताकि लोगों को पता चले कि आप किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आप उस जॉब के लिए रेलिवेंट हैं भी या नहीं है। सो प्लीज़ अपना प्रोफेशन 1 लाइनर में 2 to 3 वर्ड्स में क्लियरली मेंशन कर दें ताकि जो HR आपके CV देख रहा है उसके लिए एक आसानी हो जाए और उसको पता हो आप किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है जी।
इसके बाद आ जाएगी जी एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी इज़ मोर लाइक brief paragraph about who you are, what do you do, and what are your career goals and how you can benefit the organization for which you are applying. So this should be a 3 to 4 liner paragraph जिसके अंदर आपको बताना है कि आप करंटली क्या चीज़ कर रहे हैं, अगर आप क्या करते रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और आप किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मुझे इसमें क्या लिखना है, तो आप सिंपली गूगल करें और लिखें कि रेज्यूमे के ऊपर आप अपनी एग्जेक्टिव समरी के डिफरेंट सैम्पल्स आप सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हैं तो आप सर्च कर लें कि एग्जेक्टिव समरी फॉर इंजीनियर्स ऑन CV। इस टाइप की चीज़ जब आप गूगल पे लिखेंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट पैराग्राफ्स, डिफरेंट समरीज दिखा देगा, एंड उसको आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। अगर आपको PHP का एक्सपीरियंस आप वो लिख सकते हैं, अगर आपको .NET का एक्सपीरियंस आप वो लिख सकते हैं, और कितनी ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया है, किस लेवल पे काम किया है, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर कंक्लूड करके लिख सकते हैं, विच इज़ वेरी ईजी। और गूगल का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैम्पल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपसे रेलेवेंट कंटेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन कोशिश ये करें कि उस कंटेंट को अपने हिसाब से एडिट ज़रूर करें, क्योंकि ये ना रिक्रूटर को लगे कि डायरेक्ट ये इसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली जस्ट अ हेल्प फॉर यू, ताकि आपको थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करने में, उस चीज़ को एडिट करने में आपको थोड़ी सी मदद हासिल हो सके। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एग्जेक्टिव समरी के बाद आ जाता है एक्सपीरियंस। सो प्लीज़ नोट कि वर्क एक्सपीरियंस आपने सबसे टॉप पे लिखना है, और उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे टॉप पे आपका मोस्ट रिसेंट आएगा। सो फॉर एग्जांपल अभी करंट साल चल रहा है 2020। सो अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका टॉप पे आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस आएगा कि अभी आप करंटली क्या चीज़ कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आपका नीचे उससे जो है आपका आएगा आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल अगर आप 2020 में एक नई जगह जॉब कर रहे थे, 2019 में आप किसी और जगह जॉब कर रहे थे, सो उधर आप 2019 का एक्सपीरियंस लिखेंगे। एंड सिमिलरली मोस्ट रिसेंट से ओल्डेस्ट की तरफ आप मूव करते जाएंगे। ओल्डेस्ट कभी भी पहले नहीं आएगा, सबसे टॉप पे आपका रिसेंट आएगा, ताकि वो देख सकें कि सबसे पहले इस टाइम मौजूदा हाल में आप क्या कर रहे हैं, या लास्ट जॉब आपकी कौन सी थी। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर अनफॉर्चुनेटली आप 2019 में आपकी जॉब ख़त्म हो गई और उसके बाद आप कोई जॉब नहीं कर रहे थे, तो 2019 वाला एक्सपीरियंस आपका लास्ट एक्सपीरियंस या मोस्ट रिसेंट सबसे टॉप पे आएगा, और उसके बाद नीचे आपके फर्दर एक्सपीरियंसेस जाते जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाएगा अगर तो आप एक प्रोफेशनल हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन द फील्ड फ्रॉम लास्ट लेट्स से 3 to 4 years, तो अब आपको इंटर्नशिप्स के बारे में मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाउएवर इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट और इफ़ यू आर स्टिल एन इंटर्न, तो आप अपनी इंटर्नशिप्स के एक्सपीरियंसेस मेंशन कर सकते हैं। अगेन मोस्ट रिसेंट फर्स्ट एंड देन गो बिलो, राइट। उसके बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस सबसे टॉप पे आ जाएगा। जितने जगह आपने जॉब की है वो आपने मेंशन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, अपना जॉब टाइटल लिखेंगे, उसके बारे में 2 to 3 लाइनर समरी लिखेंगे कि आप उस जॉब में क्या करते थे, किस साल में करते थे, उसकी ड्यूरेशन आप मेंशन करेंगे। डेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, मंथ इज़ गुड इनफ, मंथ एंड ईयर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रीवियस जॉब थी लेट्स से जून 2018 से दिसंबर 2019 तक, तो आप लिखेंगे अपनी जॉब टाइटल सबसे पहले, फिर किस ऑर्गेनाइजेशन में था, और उसके आगे उसकी ड्यूरेशन, और उसके नीचे 3 to 4 लाइनर में आप बताएंगे कि आपका वहाँ पे क्या आपका काम था और आपने क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या क्या चीज़ें की। प्लीज़ डू नॉट लाई अबाउट दैम, बिकॉज किसी भी टाइम आपका इंटरव्यूअर आपसे उसमें से कोई एक चीज़ पिक करके पूछ सकता है कि यहाँ पे तुमने क्या किया था। तो प्लीज़ मेक श्योर आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो सब एक्यूरेट हों। हाँ जी, नेक्स्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस के बाद आ जाएगा एजुकेशनल करियर या एजुकेशनल बैकग्राउंड। आप अपनी पसंद की हेडिंग इसकी दे सकते हैं, एजुकेशन भी लिख सकते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, इस टाइप की कोई भी वर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ ओके। वर्क एक्सपीरियंस के बाद हमेशा आपका एजुकेशन आएगी। एजुकेशन भी अगेन मोस्ट रिसेंट आएगी। अगर आपने MBA किया है तो वो सबसे पहले आएगा, अगर PhD किया है तो वो उससे भी पहले आएगा, और अगर सिर्फ बैचलर्स किया है तो बैचलर्स आएगा। कॉलेज और स्कूल के बारे में आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी नो कि आप कॉलेज कर आए हैं। वो सारी डॉक्यूमेंटेशन तब वेरीफाई हो जाती है जब आपको जॉब मिल जाती है, एंड दे आस्क फॉर योर एजुकेशनल बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे आपका सारा बैकग्राउंड चेक हो जाता है। सो एज आई सेड, CV में सिर्फ मोस्ट रिसेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखें, बिला वजह की इधर उधर की इन्फॉर्मेशन दे के अपनी CV ओवर पॉपुलेट मत करें।
इसके बाद ये आपका आ जाएगा सर्टिफिकेशंस। सो सर्टिफिकेशन में आप बता देंगे अगर आपने नेटवर्किंग की कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, अगर आपने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन, कोई भी एग्ज़ाम्स पास किए हुए हैं, अगर आप इंजीनियर हैं आपने उससे रेलिवेंट किया हुआ है, अगर आप डॉक्टर हैं आपने उससे रेलिवेंट अपनी कोई सर्टिफिकेशंस, डॉक्टर्स FCPS इस टाइप की चीज़ें करते रहते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर सो आई डोंट नो मच अबाउट दैट, लेकिन आपसे आपकी फील्ड से रेलिवेंट जो भी आपने सर्टिफिकेशन हासिल की हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई अचीवमेंट है तो प्लीज़ डू मेंशन दैट। अच्छा जी, उसके अलावा आपका आ जाएगा की स्किल्स। सो अगर आप इन CV टेम्पलेट्स को देखें, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड योर सर्टिफिकेशन, वो सब एक तरफ, एंड इस तरफ आपका आ रहा है एग्जेक्टिव समरी, योर की स्किल्स एंड देन योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो की स्किल्स के अंदर आपने लिखना है कि आपकी की कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या चीज़ आती है। इसके अंदर आपके टेक्निकल स्किल्स भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल स्किल्स भी हो सकते हैं, और साथ साथ आपके सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकते हैं। प्लीज़ नोट कि आजकल रिक्रूटर्स आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर योर हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या होते हैं जी? आपके कोर टेक्निकल स्किल्स जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगेन मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की एग्जांपल दे रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। सो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करती हूँ। सो एनीवे, सो अगर आपको लेट से PHP में एक्सपर्टीज़ हासिल है, या अगर आपको नेटवर्किंग की कोई एक्सपर्टीज़ हासिल है, तो आप वो चीज़ मेंशन कर दें, और जो सबसे ज़्यादा स्किल आपके पास है उसको सबसे पहले लिखें, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर जिसकी नॉलेज कम होती जाती है उसको एंड पे ले जाएं। और सॉफ्ट स्किल में आपने ज़रूर बताना है कि आपको MS वर्ड इस्तेमाल, MS वर्ड सॉफ्ट स्किल में नहीं आता, लेकिन आपने बताना है कि जी आपको MS वर्ड भी आता है, MS ऑफिस भी आता है, और अगर सॉफ्ट स्किल की बात हो रही है तो आपने बताना है कि मुझे निगोसिएशन स्किल आते हैं, मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स आते हैं, मुझे नेटवर्किंग आती है। तो इस टाइप की चीज़ें लिखना ज़रूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट बी एन इंट्रोवर्ट। You have to have that confidence that yes, I have the will and I want to learn and I'm going to be a good fit for your organization. So it's giving a very good impression to your recruiter कि मैं सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मुझे और भी चीज़ें आती हैं, मुझे दुनिया में चलना आता है। तो आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करके लोगों को बताना होता है कि मेरे में ये सॉफ्ट स्किल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई हॉबी है, सो फॉर एग्जांपल कई लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है, आप बेशक ट्रैवलिंग भी मेंशन कर दें, बट अगेन इधर उधर की कुकिंग और बेकिंग और ये सारी चीज़ें मत लिखें, क्योंकि वो आपके प्रोफेशन से रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें मत लिखें अनलेस यू आर अप्लाइंग फॉर कुकिंग जॉब। हाँ जी, सो सेकेंड लास्ट पे आपने अब लिखना है अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर तो आप उस शहर में रहते हैं तो आपने अपना नाम लिखना है, अपना email ID लिखना है, अपना एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है। प्लीज़ अम्मी अबू का मोबाइल नंबर मत दें, अपना दें। आजकल सारे लोगों के पास अपना अपना फ़ोन है, तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें ताकि रिक्रूटर किसी भी टाइम आपको कॉल करे तो आप फ़ोन ज़रूर उठाएं। और प्लीज़ अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आती है, फ़ोन उठा लिया करें, स्पेशली व्हेन यू आर एक्टिवली अप्लाइंग फॉर जॉब, क्योंकि समटाइम्स ये रिक्रूटर्स को बहुत बुरा इंप्रेशन देता है कि उन्होंने आपको कॉल किया और आपने जवाब नहीं दिया, और अक्सर वो PTCL से कॉल कर रहे होते हैं। तो अगर तो आप PTCL पे कॉल बैक करेंगे तो हो सकता है वो नंबर ना उठाएं। सो प्लीज़ कॉल उठा लिया करें। इफ़ इट्स अ रॉन्ग नंबर यू कैन ऑलवेज ब्लॉक इट और यू कैन ऑलवेज इग्नोर इट लेटर ऑन, बट एटलीस्ट फ़ोन उठा के ये ज़रूर पूछा करें कि कौन बात कर रहा है, स्पेशली व्हेन यू आर एक्टिवली अप्लाइंग फॉर जॉब्स, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन व्हेन दे कॉल यू एंड यू डोंट पिक अप और यू डोंट रिस्पॉन्ड, सो देर नॉट गोइंग टू कॉल यू अगैन। सो फिर वो एक अजीब सा टेंशन वाला साइकिल होता है। एनीवे, सो आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है जिस पे आप एक्टिवली अवेलेबल होते हैं, और अपना फ़ोन कोशिश किया करें कि जनरल पे रखा करें, और अपना अगर आपने पूरा घर का एड्रेस देना है तो दे दें, अदरवाइज़ आप अपना शहर या अपना कोई एरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मैं इस एरिया में रहता हूँ और मेरा ये शहर है। और अक्सर रिक्रूटर्स क्या कर रहे होते हैं कि अगर आप किसी और सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने किसी और शहर में अप्लाई किया है, कोशिश क्या करें या तो सच बता दिया करें, या अगर आप रीलोकेट हो सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने अपना अपार्टमेंट लिया होता है या वो हॉस्टल में इजीली मूव हो सकते हैं जॉब के लिए, लेकिन उनका जो करंट सिटी उस पर लिखा होता है वो कोई और होता है। तो समटाइम्स रिक्रूटर्स आपको कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है कि वो उन्हें ये खतरा होता है कि कहीं आप ये ना कहें कि रीलोकेशन के पैसे भी उन्हें देने पड़ेंगे, जबकि वो बात नहीं होती। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू थिंक यू वांट टू रीलोकेट एंड यू कैन रीलोकेट, तो कोशिश करें आप अपना उसी शहर का ही एड्रेस दें जहाँ पे आप जिस जगह का अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप अपना शहर नहीं मेंशन करें तो प्लीज़ वो उन जॉब्स के लिए करें जहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि आप रीलोकेट हो सकते हैं, या तो फिर कवर लेटर में या तो फिर ईमेल में जिससे आप CV भेज रहे हैं उधर आप मेंशन कर दें कि आई एम ओपन टू रीलोकेट या आई एम विलिंग टू रीलोकेट, ताकि आपके रिक्रूटर को ये पता हो कि ये बंदा इस शहर में नहीं रहता लेकिन ये इजीली मूव हो सकता है। एंड लास्टली आपका जो CV का लास्ट सेक्शन है दैट इज़ रेफरेंसेस। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ वेरी ऑप्शनल,
almost 90% of the CVs don't have references, so it's okay if you don't want to give any references, it's fine. And if you think that yes, I want to give references in my CV, references are basically वो कॉन्टैक्ट्स जो आपकी वेरिफिकेशन दे सके. सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ रिक्रूटर और मुझे किसी को हायर करना है, अगर उसने रेफरेंस दिए होगी तो मैं उस बंदे को कॉल करूँगी, उन जनाब को कॉल करूँगी जिनका उन्होंने नंबर दिया होगा, उनका नाम मेंशन, और उनसे पूछूंगी जी मुझे बताएं ये कैसी रिसोर्स है, क्या ये कैसा काम करती हैं, ये ठीक है या नहीं है, इनका एक्सपीरियंस आपके साथ किस तरीके का था, ये अभी एक्टिवली जॉब कर रही हैं नहीं करी. इट्स मोर और लेस लाइक अ बैकग्राउंड चेक. सो अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे दें, लेकिन अगेन प्लीज़ मेक श्योर आप रेफरेंस सिर्फ उन्हीं का दें जिनसे आपने ऑलरेडी कांटेक्ट किया हुआ है, उन्हें आपने इन्फॉर्म किया हुआ है कि इस तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. ये ना हो जी रिक्रूटर उनको कॉल करे और वो कहे जी आप किसकी बात करें, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. अगर आप किसी का रेफरेंस दे भी रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दोज पीपल आर ऑल्सो अवेयर कि आपने उनका नाम और नंबर अपनी CV में एज अ रेफरेंस दिया हुआ है. ओके जी, दैट वाज ऑल. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी CV भेजनी किस तरीके से है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ दैट. एंड इसी तरीके से अगर आप अपना फीडबैक दें कि किस टाइप की गाइडेंस आप मुझसे चाहते हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस योर क्यूरीज एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. टेक केयर. एंड CV का टेम्पलेट, वेबसाइट, वो सारी चीज़ें मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. So do follow it and all the very best. Thank you. Allah Hafiz.